कश्मीर की मीरा कही जाने वाली इस योगिनी संत को वहां कई नाम से पुकारा जाता है। लाल दे, लल्ला दे, लल दयत, लल्ली योगेश्वरी, लाल आसिफा, माँ लल्ला, दादी लल्ला आदि। शिव भक्त यह स्त्री भक्ति व तपस्या के सहारे ऋषि के पद तक पहुंच गई थी। उसने शिवत्व को सिद्ध किया था और संपूर्ण दृष्टि में उसके दर्शन किए थे। 14वीं सदी में नग्न रहने वाली यह विद्रोहिणी योगिनी अंततः कश्मीर में सभी वर्ग के लोगों की आराध्या बन गई। सूफी विद्वानों ने लिखा है कि वह मार्फत की अवस्था में अमृत के घूंट पीती थी। उसने इश्क हकीकी या मुकामे हक को प्राप्त कर लिया था। वह शिव तत्व में फना हो गई थी। इनके द्वारा रचित 200 वाक्य प्राप्त हुए हैं। यह रुबाई जैसा काव्य छंद है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। डॉक्टर गिरिसर ने 1921 में उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। राजस्थान की मीराबाई कृष्ण भक्त थीं और लाल दे शिव भक्त। दोनों ने गृह त्याग किया, समाज का विरोध सहन किया। दोनों भक्ति की चरम अवस्था प्राप्त कर भव सागर से तर गईं। दोनों कवयित्री थीं, इसलिए लाल दे को कश्मीर की मीरा कहा जाता है। लाल दे का जन्म सन 1334 में कश्मीरी पंडित के घर हुआ था। इनका जन्म स्थान श्रीनगर से 6 मील दूर सिमपुर गांव में बताया जाता है। पिता जमींदार थे, इसलिए आपका बचपन सुखद स्थिति में व्यतीत हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भली भांति हुई। कश्मीरी भाषा और संस्कृत का अध्ययन किया। पैतृक संस्कारों में शिव भक्ति मिली। वैसे भी कश्मीर में शैव दर्शन की प्रधानता रही है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कामायनी भी इसी कश्मीर शैव दर्शन पर आधारित है। किंतु लाल देह का विवाह 12 वर्ष की उम्र में हो गया था। इनका ससुराल पामपुर गांव था। ससुराल इनके लिए यातना गृह साबित हुआ। सास क्रूर थी और पति रोगी था। सास की क्रूरता का अनुमान इससे लगा लीजिए कि वह लाल दे के पेट पर पत्थर का बर्तन बांधकर उसमें चावल कूटती थी। ससुराल की यातनाएं जब सहन शक्ति को पार कर गईं, तो आपने घर छोड़ दिया और सन्यासिनी हो गईं। तब आप 26 वर्ष की थीं। आपने सिद्ध वायु श्रीकंठनाथ से शिव भक्ति की दीक्षा ली थी। दीक्षा गुरु ने एक ही वाक्य कहा, बाहर देखना छोड़कर अपने भीतर देख। यही गुरु मंत्र है। लाल दे ने बाहरी दुनिया और उसके ख्याल को छोड़ दिया। तन के वस्त्र तक उतार दिए। नग्न हो गई। दुनिया में जैसी आई थी वैसी हो गई। तन से ही नहीं, विचारों से भी शून्य हो गई। उनका पेट आगे बहुत नीचे तक लटका हुआ रहता था, जो उनके गुप्तांग पर पर्दे का काम करता था। ललदियत का मतलब भी यही होता है, लटका हुआ पेट। आप पर उपनिषद के ज्ञान का प्रभाव था। आप परमात्मा के रहस्य को जानना चाहती थीं, इसलिए रहस्यवादी कहलाईं। तपस्या से आप साक्षात शक्ति रूपा हो गईं, अतः योगिनी कहलाईं। सन 1380 में विख्यात सूफी संत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी कश्मीर गए थे। उस वक्त लाल दे उनके संपर्क में आई। उनकी मार्फत आप पर सूफी मत के सिद्धांतों का गहरा असर हुआ। वह असर आपके व्यवहार और काव्य में भी झलकने लगा। इसलिए कालांतर में आपको सूफी संत भी कहा जाने लगा था। अब आपके श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने लगी। यद्यपि कई लोग नंगी पगली कहकर आपका मजाक भी उड़ाते थे, किंतु आपने उनकी कभी परवाह नहीं की। प्रायः आप कच्ची सब्जियों और फलों पर गुजारा करती थीं, जमीन पर सोती थीं। आपने वस्त्र त्याग दिए थे, अतः आप जीवित रहने के लिए दुनिया की मोहताज नहीं थीं। शिव तत्व सिद्ध हो जाने से आपके व्यक्तित्व में
एक अनूठी तेजस्विता आ गई थी। उस तेजस्विता के कारण शारीरिक नग्नता लोगों को दिखती ही नहीं थी। धीरे धीरे आप देवी योगिनी, माँ लल्ला और दादी लल्ला के रूप में लोगों की श्रद्धेय हो गईं। उनके पास हिंदू व मुसलमान समान रूप से जाते थे। कश्मीरी भाषा में रचित उनकी काव्यवाणी को लोग भक्ति भाव से गुनगुनाते थे। मीरा के पद जिस तरह राजस्थान और गुजरात के घरों मंदिरों में गाए जाते हैं, उसी तरह लाल देव के वाक्य भी कश्मीर में लोकप्रिय हो गए। मध्यकालीन कश्मीर की पहली कवयित्री का सम्मान दिया गया। एक तरफ कश्मीर के ऋषियों में उनकी गणना होने लगी, तो दूसरी ओर कश्मीर के सूफी संतों में भी वे परम आदर भाव से याद की जाने लगी। एक बार कुछ नटखट लड़के लल्ला दे के पीछे पड़ गए। वे उन पर फप्तियां कसते और धक्के भी मारते। कुछ श्रद्धालुओं ने फटकार लगाकर उन्हें भगाया। फिर आपने किसी दुकानदार से कपड़ा मांगा। उस कपड़े के 2 टुकड़े करके अपने दाएं बाएं कंधे पर लटका लिए। अब वह अपनी राह चल दी। कोई प्रणाम करता तो दाहिने कपड़े पर एक गांठ लगा देती। कोई गाली बकता तो बाईं तरफ वाले कपड़े पर गांठ बांधती। शाम को लौटकर वस्त्र तुलवाए, वजन बराबर था। तब पास खड़े लोगों को समझाया, देखा, गांठें लगाने से कपड़े के वजन में कोई अंतर नहीं आया। एक तरफ इज्जत की गांठें हैं, दूसरी तरफ बेइज्जती की गांठें हैं, फिर भी वजन बराबर। ऐसे ही मान अपमान में भी आत्मा अप्रभावी रहती है। केवल अज्ञानी मन ही उससे प्रभावित होता है। तुम मन से अलग हटकर आत्मा से जुड़ जाओ तो मेरी तरह मस्त हो जाओगे। कश्मीर में एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, शेख नूर उद्दीन। उनका जन्म लालदे के समय सन 1377 में हुआ था। उस वक्त तक आप योगिनी संत के रूप में विख्यात हो चुकी थीं। जब वह बालक पैदा हुआ तो उसने माँ के स्तन से दूध नहीं पिया। वह स्तन को मुँह ही नहीं लगाता था। 3 दिन बीत गए, शिशु मरने जैसा हो गया। आपको खबर दी गई। वहां जाकर आपने उसे गोद में लिया और कहा, तू स्त्री के पेट से पैदा होने के लिए शर्मिंदा नहीं किया गया है, अतः माँ के स्तन पीने में भी शर्मिंदा मत हो। इसके बाद वह शिशु स्तनपान करने लगा। लालदे नग्न रहती थीं। उन्हें स्त्रियां टोकती थीं कि मर्दों के सामने नंगी घूमने में तुझे शर्म नहीं आती क्या? वह जवाब देती, यहाँ पुरुष कौन, सारी की सारी जीवात्माएं स्त्रियां ही तो हैं। जब कोई पुरुष दिखेगा तो वस्त्र धारण करूंगी। एक दिन सूफी संत सैयद अली हमदानी सामने आ गए। वह सकपका गई, लजाई। फिर न जाने क्या हुआ, वह जलते हुए तंदूर में कूद गईं। दुकानदार घबरा गया कि वह इस आफत में फंस जाएगा। उसने तंदूर का ढक्कन बंद कर दिया। संत अली हमदानी ने दुकान पर चढ़कर लालदे को आवाज दी और ढक्कन हटा दिया। वह लाल वस्त्र धारण किए हुए बाहर निकली और उन महात्मा के साथ चली गईं। दुनियावी तौर पर यह बात असत्य लगती है, किंतु याद कीजिए कि राजस्थान की मीराबाई भगवान कृष्ण की कृपा से जहर पीकर भी नहीं मरी थी। सिकंदर लोधी ने कबीर साहब को 7 तालों में बंद कर दिया था और पैरों में बेड़ियां कसती थीं। फिर भी वे उसके सामने आ गए थे। यह परमात्मा की शक्ति का कमाल है। भक्त प्रहलाद तो होलिका की प्रचंड ज्वाला में भी नहीं जले थे। इसी प्रकार शिव तत्व सिद्ध कर चुकी माता लल्ला देवी तंदूर की आग में जलकर भस्म नहीं हुई, तो इसमें आश्चर्य कैसा? संत महात्माओं के चारों तरफ परम चेतना का अदृश्य अभेद कवच रहता है, जिसके कारण वे भौतिक आपदाओं से सुरक्षित रहते हैं। दादी लल्ला के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 1392 में वह सोहर यार नामक स्थान पर स्नान करने गई थीं और वहीं मुक्त हो गईं। उनकी देह किसी को नहीं मिली। मीराबाई भी द्वारकाधीश के विग्रह में समा गई थीं। कबीर साहब की भी देह नहीं मिली थी। उस जगह थोड़े से फूल मिले थे।